मराठी मानुष है, मराठी मानुष अपने ऊपर जो एक कलंक उस गद्दी पे बैठा था, उस कलंक वाली गद्दी से बहुत दुखी थे, क्योंकि वो वहाँ बाला साहेब बैठा करते थे और सबको लगा कि उनके पुत्र हैं, उनके परिवार के हैं, तो कुछ तो उनका मतलब उनके जैसे होंगे, कुछ वो काम करेंगे, लेकिन बिल्कुल विपरीत काम किया इन्होंने। अर्नब के साथ, सुशांत के साथ, कंगना के साथ, एक्स नेवी ऑफिसर को मारना, मनसुख हिरेन, कितनी चीजें हैं। मुझे तो लगता है हम कितनी चीजें गिनवाएं। महाराष्ट्र सरकार ने 2 साल 2.5 साल में जो पाप किया है, देखिए पाप का घड़ा छलकते 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 बाहर आ गया। और आज जनता, और एक चीज और, मैं हमेशा अपने हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि सुशांत महादेव का भक्त था और ये सारा तांडव उसी का है, और उसकी हाय लगी है जो आपकी सरकार गिर गई। और अभी तक तो मुझे लगता था कि इस देश में एक ही युवराज है जो कभी राजा नहीं बन पाए। इस सरकार के गिरने के बाद अब मैं कहूंगी कि इस देश में 2 ऐसे युवराज हैं जो कभी राजा की गद्दी पे नहीं बैठ पाएंगे, जिनको जनता ने ही दुत्कार दिया है। देखिए मुझे लग रहा है कि इनके तेवर जिस हिसाब से चेंज हो रहे हैं, अगर आपने 2 दिन पहले, आप अगर कल और परसों का एक वीडियो शायद है जिसमें ये कह रहे हैं कि बड़ी विनम्रता पूर्वक बात कर रहे हैं, और 2 ही दिन बाद अपने स्वर को बदलते हुए जो अल्टीमेटम दे रहे हैं, अल्टीमेटम वो व्यक्ति दे रहा है जिसने अभी तक रिजाइन नहीं किया, लेकिन उनको ये कंफर्म है कि इनकी गद्दी और सत्ता दोनों जाने वाली है। सत्ता हिलने के बाद में मैं ये कहूंगी कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आप अल्टीमेटम देने के इस समय आप सिचुएशन में नहीं है, लेकिन आप अल्टीमेटम दे रहे हो उन बागी विधायकों के लिए जो विधायक ये कह रहे हैं कि आपने अपने बेटे को अयोध्या जाने दिया, लेकिन आपने उन विधायकों को अयोध्या जाने से फोन करके मना किया। शिंदे साहब ने चिट्ठी में लिखा है, आपके विधायक आपके नाक के नीचे काम करते थे, आपसे नाराज थे, घंटों आपके कार्यालय में बैठा करते थे, आपने उनको समय नहीं दिया। शिंदे साहब ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि हमारे विधायकों की बेइज्जती होती थी, जबकि कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों के काम भी होते थे और उनसे अपॉइंटमेंट भी होती थी, और ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पे रहते हुए अपने विधायकों से मिलते तक नहीं थे। तो आज अगर विधायकों ने ये डिसीजन लिया और आपके खिलाफ जा रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने गठबंधन में, आप ये भूल गए, जो आपके असली शिवसैनिक थे, जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं, उनके साथ मिलकर पार्टी चलाई, पार्टी की शुरुआत की, उनकी ट्रेनिंग हुई। शिंदे साहब देखिए कोई हल्के आदमी नहीं है, 3 या 4 बार एमएलए रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं, तो वो खुद बहुत बड़े आदमी हैं। और शिवसेना किसी एक परिवार, एक खानदान, एक वो ट्रेडिशन जो डायनेस्टी रूल का है वो खत्म हो गया। शिंदे साहब ने तय कर दिया, शिंदे साहब ने एक एग्जाम्पल सेट इस देश में कर दिया कि जरूरी नहीं कि राजा का बेटा ही राजा की गद्दी पे बैठेगा, जो योग्य होगा वही राजा की गद्दी पे बैठेगा। और जो डायनेस्टी रूल है वो उन्होंने इसलिए खत्म कर दिया कि देखिए सपा में भी वही है, अखिलेश जी के पिताजी मुख्यमंत्री थे तो दूसरे मुख्यमंत्री उनके बेटे। कांग्रेस का आपको हाल पता ही है कि एक ही खानदान जो है वो हमेशा अध्यक्ष बनता है और वही प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठता है, और गलती से प्राइम मिनिस्टर कोई और बन जाता है तो उसका रिमोट कंट्रोल भी कहीं और होता है। तो ये जो डायनेस्टी रूल है शिंदे साहब ने वो खत्म कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि भैया ऐसा है कि जो पार्टी का एजेंडा है, अगर हिंदुत्व के एजेंडे में बाला साहेब ठाकरे ने एक पार्टी चलाई और आप उस हिंदुत्व के एजेंडे से बाहर निकल के आज आप काम कर रहे हैं, तो पार्टी के एमएलए बागी भी होंगे, आपसे नाराज भी होंगे, शायद पार्टी 2 फाड़ में भी हो, 2 फाड़ में नहीं भी हो, तो भी आपको गद्दी तो छोड़नी पड़ेगी। इतने सारे विधायकों का बागी होना क्या वजह रही? देखिए बहुत सारी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप शिवसेना की अगर हम बात करते हैं, मतलब शिव सैनिक, वो शिवसेना जहाँ पे हिंदुत्व की बात रही है, देश के धरोहर की बात रही है, बाला साहेब ठाकरे से अंडरवर्ल्ड कांपता था। राम मंदिर की मैं बात करूं तो आपने, मतलब बाला साहेब का एक बहुत बड़ा रोल रहा राम मंदिर में। कश्मीरी पंडितों को देखिए जब मार के भगाया गया तो पहला राज्य जिसने अपने स्कूल कॉलेज में कश्मीरी पंडितों जिनको मारा गया, जिनके बलात्कार हुए, जिनके साथ जिनका नरसंहार हुआ, उनके बच्चों के एडमिशन, उनके लिए सबसे ज़्यादा व्यवस्था महाराष्ट्र में की गई। वो पार्टी, वो शिवसेना, वो शिवसैनिक, आप शिवसैनिक होते हुए आपने उस पॉलिटिकल पार्टी से आपने हाथ मिलाया जो पॉलिटिकल पार्टी ने कपिल सिब्बल के साथ 22 वकील लगाए राम मंदिर न बनने देने के लिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो वो दिन था 6 दिसंबर का, जिसको शौर्य दिवस के रूप में बाला साहेब मनाया करते थे, विवादित ढांचा उस दिन गिरा, उसी को काला दिवस के तौर पे कांग्रेस मनाती है। तो एक जो राम मंदिर बनने से इतने खुश और उसमें राम मंदिर बनने में योगदान भी दिया बाला साहेब ने, और एक वो पार्टी जिनको राम मंदिर से मतलब नहीं, राम सेतु से मतलब नहीं, राम का अस्तित्व मिटाने में लगे थे। जब ये 2 पार्टियां सामने आती हैं, मतलब 2 ऐसे लोग जो बिल्कुल विपरीत विचारधारा के हैं, हम राम को मानते हैं, आप राम को नहीं मानते, एक राम के अस्तित्व को मिटाने के लगा, जब वो 2 पार्टियां आएंगी तो देखिए जो पुराने वर्कर्स हैं जिन्होंने बाला साहेब के साथ काम किया है, उनको कहीं ना कहीं ये मन में लग रहा होगा कि हम ये कहाँ किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं। बाला साहेब वो जिससे अंडरवर्ल्ड कांपता, बाला साहेब उससे जिससे ड्रग नेक्सस कांपता, बाला साहेब वो जिससे महाराष्ट्र देश का कोई भी व्यक्ति जो देश को तोड़ने की बात करता था, बाला साहेब के नाम से डरते थे, थरथराते थे, कांपते थे। आज आपने वो पॉलिटिकल पार्टी के कदमों में जाके चरण धो
होके पी रहे हैं आप उनके, जो हमेशा देश के अपोजिट में खड़े हैं, चाहे अनुच्छेद 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे हलाला हो, चाहे सीए हो, चाहे एनआरसी जो आई भी नहीं है, आधा बॉलीवुड यहाँ पे दिल्ली चलाते, तो उसमें भी आप उनका साथ देते आए हैं। कांग्रेस ने भी हमेशा साथ दिया है। जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगता है तो वहां कौन खड़ा होता है? कन्याकुमारी के बगल में राहुल गांधी उसको छोटा भाई बना के वहां खड़े हो जाते हैं। उन लोगों के साथ जब शिव सैनिक ने देखा कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंडा था, हमारे जो श्रद्धेय बाला साहब ने बनाया था, वो तो बिल्कुल अलग ही हो गया। तो कहीं ना कहीं शिव सैनिकों के अंदर बहुत दिनों से गुस्सा था। और बाय द वे महाराष्ट्र की सरकार चुनी हुई सरकार नहीं थी, जबरदस्ती वो गठबंधन को तोड़ के सत्ता की लालच में आने के लिए, सीएम की कुर्सी पे बैठने के लिए जबरदस्ती सत्ता में आने वाले लोग थे जो सत्ता से उतार दिए गए। लेकिन इसी बीच संजय राउत का कहना है कि जो कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है वो उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। देखिए, संजय राउत को तो मैंने हमेशा कहा है, हम उनको सीरियस ही क्यों लेते हैं? मतलब शिवसेना की सरकार आज गिराने के लिए और ये गठबंधन की सरकार गिराने के लिए महाराष्ट्र में किसी की जरूरत नहीं। एकमात्र व्यक्ति शिवसेना को तोड़ सकता है, शिवसेना में आग लगा सकता है, शिव सैनिकों को भी बर्बाद कर सकता है, उस पार्टी के दो टुकड़े कर सकता है, सिर्फ एक व्यक्ति की बयानबाजी से, वो संजय राउत। संजय राउत के तो कुकर्म ऐसे हैं कि देखिए, संजय राउत को बहुत आदत है वो सामना जो उनका पत्रिका है उसमें लिखवाने की, उखाड़ दिया। तो मैं तो उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज शिव सैनिकों ने ही जो असली शिव सैनिक थे, जिन्होंने बाला साहेब के अंडर में ट्रेनिंग ली है, उन्होंने ही शिव सैनिक के उन लोगों को जो सिर्फ सत्ता के लालच में कुर्सी पे बैठे, जिन्होंने अपने एमएलए, अपने विधायकों की एक सुध नहीं ली, आज उन्होंने ही उनको उखाड़ दिया। तो अब क्या पत्रिका क्या छपेगी? अब सामना में नहीं लिख रहे। उनको बहुत आदत है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ लिखने की, उनको जेल भिजवाने की, सुशांत सिंह राजपूत के पिता की दूसरी शादी के बारे में बात करने की, उनकी बहनों के बारे में बात करने की। अरे आप पालघर के संतों की हत्या पे चुप थे, आप सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पे सिर्फ चुप नहीं थे, आपने लीपापोती की। आपने वो एक टाइम नहीं छोड़ा जहां पे उनके पिता, उनके परिवार, उनकी बहनों के बारे में टिप्पणी नहीं की। आप खड़े किसके साथ हुए? चरसियों के साथ। अभी 2-3 दिन पहले एक ड्राफ्ट, जो एनसीबी ने एक ड्राफ्ट बनाना शुरू किया है, शायद वो कोर्ट में दाखिल किया है, एनसीबी ने चार्जशीट का ड्राफ्ट भेजा है। किसके खिलाफ? रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ। आप उनको भी बचाने में लगे। तो देखिए, जनता है, मराठी मानुष है, मराठी मानुष अपने ऊपर जो एक कलंक उस गद्दी पे बैठा था, उस कलंक वाली गद्दी से बहुत दुखी थे, क्योंकि वो वहाँ बाला साहेब बैठा करते थे और सबको लगा कि उनके पुत्र हैं, उनके परिवार के हैं, तो कुछ तो उनका मतलब उनके जैसे होंगे, कुछ वो काम करेंगे। लेकिन बिल्कुल विपरीत काम किया इन्होंने। और देखिए, इस देश में पहले भी करपात्री महाराज का श्राप लगा। उन्होंने एक पूर्व प्रधानमंत्री को श्राप दिया था कि तुम्हारे घर खानदान का कोई भी व्यक्ति उस गद्दी पे नहीं बैठ पाएगा। साधु संतों का श्राप हमेशा लगता है। और वो वीडियो याद करिए कि जहां 2 साधु संत अपने जान की भीख मांग रहे हैं और जनता और भीड़ जो है उग्र होके लाठियों डंडों से उनको पीट रही है। उस वीडियो को देखने के बाद कई दिनों तक नींद नहीं आती। कैसे नींद आई महाराष्ट्र सरकार को? कैसे नींद आई मुख्यमंत्री को? कैसे नींद आई कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना तीनों को? तो कहीं ना कहीं शिवसेना के जो सैनिक हैं उनके अंदर ये पीड़ा वही पीड़ा थी जो हमारे अंदर आपको दिख रही है। और मुझे तो लगता है जनता खुश है कि ये सरकार गिरने वाली है। जिस तरह से उद्धव के विधायक बागी हो गए थे, शिवसेना के पतन का कारण क्या रहा सबसे बड़ा? देखिए, मैं वही बोल रही हूँ, शिवसेना के पतन का सबसे बड़ा कारण है कि जब आप अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेके नहीं चलते। आप एक राम भक्त, एक राम के खिलाफ आपने इन दोनों का गठबंधन कर दिया, तो शिवसैनिक सोचेंगे कि हम इतने सालों तक तो वो भगवा पहन के, तिलक लगा के, भारत माता की जय बोल के, उस शिव जी, दुर्गा माँ, पार्वती को पूजने वाली हमारी पार्टी, हम मराठी मानुष कहाँ हम फंस गए? किसके चक्कर में फंस गए? ये तो अनुच्छेद 370 का भी विरोध करते हैं, ये तो ट्रिपल तलाक का विरोध करते हैं, ये तो सीए का विरोध करते हैं। वो सारे फैसले जो देश के हित में हैं, जो हमारे राष्ट्र के हित में हैं, ये तो आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन होके ये पतन का ही कारण था। सुशांत के केस में उनकी बहनों को तंग कैसे किया पूरे विश्व ने देखा। अर्नब के साथ, सुशांत के साथ, कंगना के साथ एक्स नेवी ऑफिसर को मारना, मनसुख हिरेन, कितनी चीजें हैं। मुझे तो लगता है हम कितनी चीजें गिनवाएं। महाराष्ट्र सरकार ने 2 साल 2.5 साल में जो पाप किया है, देखिए पाप का घड़ा छलकते 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 बाहर आ गया। और आज जनता, और एक चीज और, मैं हमेशा अपने हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि सुशांत महादेव का भक्त था और ये सारा तांडव उसी का है और उसकी हाय लगी है जो आपकी सरकार गिर गई। और अभी तक तो मुझे लगता था कि इस देश में एक ही युवराज हैं जो कभी राजा नहीं बन पाए। इस सरकार के गिरने के बाद अब मैं कहूंगी कि इस देश में 2 ऐसे युवराज हैं जो कभी राजा की गद्दी पे नहीं बैठ पाएंगे, जिनको जनता ने ही दुत्कार दिया है। शिवसेना टूट रही है या घर लौट रही है?
हाँ, मुझे लग रहा है शिवसेना टूट नहीं रही है। जो बाला साहेब का एक कॉन्सेप्ट था, जो एक विजन था, जिससे उन्होंने ये पार्टी को खड़ा किया था, शिवसेना जो भटक गई थी वो वापस शिव सैनिकों के हाथ में आई है। और जो नकली लोग थे, जो सिर्फ सत्ता की लालच में 10 जनपद में जाके सलामी ठोकते थे, वो शायद अब अलग कर दिए जाएं या दो फाड़ हो जाए, या शिवसेना वैसी अगर रहे तो भी वो अलग कर दिए जाएंगे और जो असली शिव सैनिक हैं वही गद्दी पे बैठेंगे।